हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग का ये क्वेश्चन है कि सर कितने मॉक टेस्ट देने, आने वाले बहुत कम दिन रह गए, क्या फिर हम इन मॉक टेस्ट को किस तरह से अटैम्प्ट कर दें और कितने मॉक टेस्ट दें। ये तो सबसे पहली चीज़ है ये, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है कि हम 3-4 मॉक टेस्ट दे लें। काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है कि हम डेली एक मॉक टेस्ट दें। तो मैंने देखो एकदम से क्लियर कट बता दिया, 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग बहुत ज़्यादा है। इतना कर लोगे इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इससे 1-2 मॉक टेस्ट आप कम भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन किस तरह से हमें उसकी प्लानिंग करनी है वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर किए हुए। तो ये आपके लिए पूरी प्लानिंग है, यहाँ पर आप लोग देख लो, योर कंप्लीटली टू डू लिस्ट फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। यानी कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केवल और केवल मॉक टेस्ट के ऊपर। आपके पास देखो बचे हुए आज से अगर काउंट करते हो तो 28 डेज है, ठीक है। तो इन 28 डेज में आपको 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो किस तरीके से करोगे? जब मैंने इसकी पोस्ट डाली थी तो कुछ बच्चों ने कहा भी था, सर ऐसे तो हम मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करते रह जाएंगे। तो दोस्त, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम जब दोगे 2 घंटे बैठना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है सबसे पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उस पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम में कोई चीज़ ना अटके। क्योंकि मेंस तक अगर पहुंचे तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि आपने टॉपिक्स के ऊपर वर्क किया है। अब आप यहाँ पे कोई नई चीज़ें थोड़ी सीखेंगे, आपने जो सीख चुके हो उसको और अधिक बिल्ड करना है, उसको और ज़्यादा अच्छा करना है और साथ ही जो भी चीज़ें सीख ली हैं उसको हायर लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ आपको सीखनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 28 डेज है, प्लानिंग है 15 मॉक्स की। और यहाँ पे देखो मैंने सिंपली साफ साफ लिख के भी दे दिया है आपको कि आपको लास्ट 7 डेज में 6 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी अब ये ना सोचे कि सर लास्ट के 6 दिनों में या 7 दिनों में हमें जो 6 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, तो उस हिसाब से तो हमारा डेली 1 मॉक टेस्ट हो गया। तो देखो इसकी सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग होगा, सपोज आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो आपका 10 बजे से 12 बजे तक का है, ठीक है। 10 से 12 का आपको स्लॉट मिला हुआ है। तो डेली इन 6 मॉक्स को आप अगर डेली ही 10 से 12 के टाइम में दोगे तो एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपका दिमाग भी इन 6 दिनों में ठीक उसी टाइम पे बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आप रात में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो और फिर आपका एग्जाम है 10 से 12, तो जो आपका जो दिमाग है, सोचने की जो क्षमता है, वो समय पे कहीं ना कहीं लैग करेगी। और ये कंप्लीटली एक साइंटिफिक रीज़न है। इस वजह से भी लास्ट के 6 दिनों में आपको 6 मॉक टेस्ट देने हैं। इवन 7 दिनों में कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखो 25 को आपका एग्जाम है, तो कंप्लीटली आप 24 तारीख को ट्रैवलिंग करोगे, तो उससे 6 दिन पहले आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अब ये 15 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, उनमें 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक तो 9 मॉक टेस्ट है, एक है 6 मॉक टेस्ट। तो ये 6 मॉक टेस्ट किस तरह से जाएंगे और ये 9 मॉक टेस्ट आगे किस तरह से जाओगे, वो इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इन 15 मॉक्स को मैंने किस तरह से डिवाइड किया हुआ। पहले मैं इन लास्ट 6 मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने कंप्लीटली डेट्स आपको दे दी हैं, किस किस डेट को आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। 15 मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इन 15 मॉक टेस्ट में से ये 6 मॉक टेस्ट जो आपके हैं वो आप 18 सितंबर से शुरू कर दोगे। 18 सितंबर 2021 को मॉक टेस्ट दोगे, 19 को दोगे, 20 को दोगे, 21 को दोगे, 22 को दोगे और 23 को दोगे। तो यहाँ पे आपके ये 6 मॉक टेस्ट ये कंप्लीट खत्म हो जाएंगे और ये सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको जो एग्जाम टाइमिंग मिली होगी, आपका एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो उसमें आपको देने हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइम पे उसी स्लॉट में बैठ के देने हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिलीव में। और यहाँ पे देखो 24 सितंबर को आप सभी लोग अपने लिए ट्रैवल कर रहे होंगे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, क्योंकि 25 को आपका मेंस होने वाला है। और यहाँ पे देखो लास्ट 6 मॉक टेस्ट जो आपके हैं, इनमें जो आपने क्या किया हुआ है, ये हम इन 6 मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लास्ट के 6 मॉक टेस्ट हैं ये तो आपको कंप्लीटली मैंने डेट्स के साथ बता दिया है। अब ये जो 9 मॉक टेस्ट आपके थे उनको हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है, जहाँ पे है 3 मॉक टेस्ट और है 6 मॉक टेस्ट। तो ये सर 3 और 6 में आपने क्यों बांट दिए? क्योंकि 28 अगस्त को आप अपना पहला मॉक टेस्ट दोगे, यानी कि आज, ठीक है। आज आप रात में दे लीजिए और आपको क्या करना है, आज आपको कुछ नहीं करना है। 28 अगस्त को रात में मॉक टेस्ट आपने ओपन किया, उसको डायरेक्ट कर दो सबमिट, ठीक। इससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चंस का जो है वो लेवल एक तरह से पता लग जाएगा कि जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो उसमें जो लेवल आपका आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि
क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने डीप में पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट में, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर 28 को यानी कि आज और 29 तारीख को आप प्रैक्टिस करोगे उन्हीं सारे क्वेश्चंस पे। चाहो तो रात में इसको सबमिट करने की बजाय जैसे वीडियो देख रहे हो तुरंत अगले 1 घंटे में इसको सबमिट करके इसके क्वेश्चन देख लेना और उस मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए ना उनको अटेम्प्ट करना और उसके आधार पे अपनी तैयारी को डिफाइन करना कि क्या आप उस लेवल पे पढ़ पा रहे हो। ठीक है, और इसके लिए टॉपिक वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो करके पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और इसके साथ ही एक और चीज़ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो उस पर भी जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर की पीडीएफ कंप्लीटली अपलोड कर दी है जिसमें लगभग 2000 एमसीक्यूज़ हैं और 800 एमसीक्यूज़ तो लगभग मैंने भी कराए हैं, तो 2800 के आसपास एमसीक्यूज़ आपके होने वाले हैं ये कंप्लीट। और इसके साथ ही डेली हिंदी का आर्टिकल की लिंक आपको मिल जाती है जो हूबहू एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है ना, जहाँ से वो आर्टिकल उठाए जाते हैं सेम वही भाषा होती है, सेम वही आर्टिकल होते हैं। तो जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। ठीक, और लगभग 1000 उसमें पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, लगभग 990 हो गए थे लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। तो आप लोग जब जैसे ही जुड़ेंगे ना तो 1000 भी उसमें क्रॉस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, फिर 30 तारीख को आपको अपना दूसरा मॉक टेस्ट देना है 30 अगस्त को, और ये आपको रात में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपने जो 2 दिनों की प्रैक्टिस की है 28 की और 29 की और इवन 30 तारीख को भी आप प्रैक्टिस ही करोगे, तो 30 को पूरी प्रैक्टिस करके आप अपना कॉम्बिनेशन इस मॉक टेस्ट में ढूंढने की कोशिश करोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप किस किस क्रम में करो। ठीक है, मैंने कंप्लीटली इसके ऊपर भी बना रखा है कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी, हर क्वेश्चन के आपके वहाँ जवाब मिल जाएंगे। तो 30 अगस्त को आप अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करोगे और उसके बाद 30 तारीख को आपने किया, फिर आप 31 को और 1 को और इवन 2 की रात तक प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और 2 की रात में भी आप अपना एक और मॉक टेस्ट दोगे अपना फाइनल कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए। फाइनल कॉम्बिनेशन ढूंढने का मतलब क्या है कि सपोज आपने 30 तारीख को जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें आपके कुछ मार्क्स कम रह गए हैं, तो आपको ये कंप्लीटली पता लग जाएगा कि इसमें आपने कहाँ पर कमी कर दी थी। ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलती की थी, तो उस गलती में सुधार करते हुए, सपोज आपने मैथ पहले अटेम्प्ट कर लिया था उसके बाद रीजनिंग की थी, इस वजह से आपका कुछ गलतियाँ हुई हों, तो इस बार इस कॉम्बिनेशन को उलट के देखो और 2 सितंबर को आप अपना फाइनल कॉम्बिनेशन ढूंढ लोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने अपना फाइनल कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया उसके बाद जो आपके लास्ट 6 मॉक टेस्ट बचे हैं ना, वो 6 मॉक टेस्ट आप कौन से करने वाले हो। देखो, स्टार्टिंग के 3 मॉक टेस्ट किस तरह से करने, सबसे पहले सबमिट करना है, फिर उसके दोनों में आपको कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं और जो 3rd मॉक टेस्ट होगा उसमें ना आप अपनी कंप्लीट कॉम्बिनेशन ढूंढ चुके होंगे। और लास्ट के जो सबसे लास्ट के 6 मॉक टेस्ट है उसकी डेट वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बीच के 6 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि लास्ट के जो 6 मॉक टेस्ट है ना, ये वाले जो 6 मॉक टेस्ट हैं जो ये बीच में आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने 2 सितंबर को ढूंढ लिया है उस कॉम्बिनेशन के ऊपर अब आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो इस मॉक टेस्ट में। यानी कि आपने जो भी कॉम्बिनेशन अपना बना लिया वो पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करोगे इन 6 मॉक टेस्ट के अंदर, और हर एक मॉक टेस्ट में अपने लेवल को और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते जाओगे। और ये आपकी डेट्स हैं जिनमें आप इन 6 मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे। 4 सितंबर फिर 6 सितंबर, यानी कि 2 मॉक टेस्ट के बीच में केवल 1 दिन का गैप है। फिर उसके बाद बीच में 2 दिनों का गैप है, फिर से 9 सितंबर 11 सितंबर, फिर से आपका 2 दिन का गैप है, फिर 14 और 16 सितंबर, फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा डेली मॉक टेस्ट 18 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो ये प्लानिंग पूरी तरह से मैंने बनाई हुई है। जो भी लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको यकीन मानिए केवल और केवल आप 4थे या 5वें मॉक टेस्ट तक भी पहुंचोगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस लिहाज से इंक्रीज होने लगी है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी इनफ टाइम दिया जा रहा है। केवल 2 लास्ट के 6 मॉक टेस्ट जो हैं, जो 18 सितंबर से शुरू आप करोगे, केवल उनमें आपको एग्जाम टाइमिंग रखनी है। उससे पहले वाले जो मॉक टेस्ट है वो सभी आप रात में अटेम्प्ट करोगे, यानी कि उससे पहले के जितना भी टाइम मिल रहा है ना, दिन का पूरा टाइम, अब आपके कुछ करना ही नहीं है, थोड़े से दिन रह गए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो बस लगे रहो, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखो। कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, हर चीज़ पर मैं बात कर चुका हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हर तरह की वीडियोज़ डली हुई हैं, वहाँ से जाके इस चीज़ को देख लो और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाओ।
पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, इवन क्लास की लिंक वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। और हिंदी की क्लास भी मैंने कल नहीं ले पाई थी, और मैं प्लान कर रहा हूँ आपका 7th मॉक टेस्ट के लिए हिंदी का, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आप लोगों कमेंट में बता देना कि हिंदी की क्लासेस आपको चाहिए या फिर 1-2 दिन के गैप के बाद आपको हिंदी का मॉक टेस्ट चाहिए, वो आप लोग बता दीजिए कमेंट में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।